हेलो एंड वंस अगेन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है बिहार बोर्ड इंग्लिश मीडियम। तो अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और नोटिफिकेशन को ऑन करें, ऑल पर क्लिक करें, ठीक है। और सेकेंडली इस चैनल का नाम ही है बिहार बोर्ड इंग्लिश मीडियम, तो आप समझ ही रहे हैं कि इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट के लिए चैनल को बनाया गया है। एंड सेकेंडली आज हमने इकोनॉमिक स्टार्ट किया, ठीक है। हिस्ट्री में 2 चैप्टर बचे हैं, उसको थोड़े लेट डिले करके डील करेंगे उसको लेट से। कोई दिक्कत नहीं ना आपको। तो थोड़ी सी इधर उधर से मतलब क्या बोलते हैं डिस्ट्रैक्शन होती है, ज़्यादा हिस्ट्री पढ़ेंगे तो बोर हो जाएंगे, ठीक है। तो अब थोड़ी सी इकोनॉमिक पे आते हैं, ठीक है। अर्थशास्त्र, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन होगा कि इकोनॉमिक क्या है। कोई भी कहीं भी जाओगे तो ये नहीं पूछेगा कि ये चैप्टर में क्या था, पूछेगा इकोनॉमिक्स ही बता दो, सब्जेक्ट तुम्हारा है, सब्जेक्ट में ये चीज़ें हैं तो तुम इसी के नाम के टॉपिक के मतलब ही बता दो, ठीक है। तो सबसे पहले कहना कि इकोनॉमिक उसे कहते हैं मतलब कि एक लिमिटेड रिसोर्स हो। लिमिटेड रिसोर्स से हम ना अनलिमिटेड चीज़ों को, अनलिमिटेड वांट्स को पूरी कर सके, चाहत को अपनी, उसे इकोनॉमिक कहते हैं, ठीक है। जैसे देखो मैं यहाँ लिखती हूँ लिमिटेड हमारे पास क्या है, हमारे पास लिमिटेड रिसोर्स है, ठीक है। लिमिटेड रिसोर्स है लेकिन अनलिमिटेड हमारे पास चाहते हैं, ठीक है। अनलिमिटेड हम वांट से मतलब कि चाहते हैं हम कि ये भी ख़रीद ले, ये भी कर ले, ये भी हमारा एक खड़ होता है, ठीक है। ऐसे सोचते हैं ना, हम भी काश अंबानी की बेटी होते, काश अंबानी जैसे हम भी अमीर होते, ऐसी चीज़ें आती हैं मन में, ठीक है। अंबानी जैसे हम भी बिजनेसमैन होते, बहुत बड़े होते हैं, सेलिब्रिटी होते हैं, इस तरीके की सोच आती है। तो ठीक है, हमारे पास जो रिसोर्स है वो लिमिटेड है, ठीक है। तो मैं यहाँ अच्छा से लिखती हूँ, क्लियर समझ में आएगा, ठीक है। ओके, रेड का यूज़ करेंगे। यहाँ हम लिखेंगे सबसे पहले लिमिटेड रिसोर्स हैं हमारे पास, थोड़े से पॉइंट में समझते हैं, ठीक है। लिमिटेड रिसोर्स है हमारे पास, रिसोर्स से हम क्या करेंगे, लिमिटेड रिसोर्स से अनलिमिटेड वांट्स को पूरे करेंगे। जो हमारी समित मतलब कि चाहत है, इच्छा है, उसको पूरी करेंगे, ठीक है। वांट्स, ठीक है, उसको पूरी करेंगे हम लोग, फुलफिल करेंगे, ठीक है। देन उसी चीज़ को हम लोग इकोनॉमिक करते हैं, अर्थशास्त्री कहते हैं, क्लियर। और एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। आपको एक एग्जांपल से समझाते हैं। जैसे आप समझे कि आप एक कंज्यूमर है, ठीक है। तुम कंज्यूमर हो, 1 सेकेंड, तुम कंज्यूमर हो, ठीक है। तो तुम जाओगे दुकान पर, ठीक है, किसी भी स्टेशनरी की दुकान पर जाओगे या मॉल में जाओगे, चलो मॉल की बात करते हैं, ठीक है। तो तुम्हें पसंद आएंगे कितने कपड़े, ज़्यादा से ज़्यादा 3 4 5, वहाँ की पसंद तो बहुत अच्छी अच्छी आ जाएंगी चीज़ें। समझो मिनिमम तुम्हारे पास 10, तुम्हारे को सिलेक्ट कर लिया, तुमने 10 को पसंद किया, बट तुम्हारे पास उतने पैसे नहीं है, ठीक है। उतने पैसे नहीं है तुम्हारे पास, तो उसको सारे को तो खरीद नहीं सकते हो या सारे दुकान को खरीद नहीं सकते हो। लेकिन तुम्हारा मन है कि मैं पूरी दुकान को खरीद लेती हूँ, काश मैं इतनी अमीर होती, काश मेरे पास इकोनॉमिक मेरी अच्छी होती, ठीक है, कंडीशन। तो मनी होता तो वो ना खरीदते ना तुम। तो उस वक्त तुम क्या करोगे, उस वक्त तुम्हें क्या करते हो तुम उस वक्त, तो एक ही चीज़ लेते हो ना जिसमें तुम्हारी ज़्यादा संतुष्टि होती है, सेटिस्फेक्शन होता है, ठीक है। या इंग्लिश में लगता है सेटिस्फेक्शन, संतुष्टि। क्लियर हो रहा चीज़ें, सेटिस्फेक्शन होगा तो तुम वो चीज़ खरीदोगे, ठीक है, कंज्यूमर अगर होगे तुम। तो उस वक्त तुम देखोगे कि ये मेरे कपड़े अगर मैं खरीदती हूँ तो इससे क्वालिटी में वर्सेस ये अच्छे हैं और ये मेरे बजट में भी है और इससे के लिए ख़रीदने के लिए मेरे पास अच्छे खासे पैसे भी है, ठीक है। तो अगर एक मानो कपड़ा है 1100 का, ठीक है, और एक है 1 सेकेंड 600 का, ठीक है, कपड़ा है, ठीक है। तो अगर तुमने 1100 से कोई कपड़ा लिया, ठीक है, तो उसे तुम्हारे पास बजट 1200 ही है, ठीक है। 1200 तुम्हारे पास है मिनिमम, तुम कितने भी कपड़े कर दो, 1200 है तुम्हारे पास खुद के। अब तुम गए दुकान में, तुमको पसंद आए 2 कपड़े या 3 कपड़े, ठीक है, तो तुमने एक का रेट देखा 1100 रुपये से, ठीक है। तो तुम उस वक्त क्या सोचोगे, या मैं भी सोचूंगी यही कि 1100 में एक कपड़े लूँगी, क्योंकि ये मिडिल क्लास की सोच है और जिसके पास इकोनॉमिक की समस्या होती है उसकी सोच ही है कि एक कपड़े लूँगी तो 600 को मैं 200 कपड़े लूँगी, 2 कपड़े लूँगी, 200 नहीं, ठीक है। तो इस तरीके से कुछ इकोनॉमिक की प्रॉब्लम आती है, ठीक है, और इसे इकोनॉमिक कहते हैं। और एक और एग्जांपल देते हैं, जैसे आप मानो आप प्रोड्यूसर है, ठीक है। तो प्रोड्यूसर हो तो तुम क्या सोचोगे, सोचो तुम क्या सोचोगे, अगर तुम किसी दुकान के किसी बिजनेस के प्रोड्यूसर हो तो तुम क्या सोचोगे,
प्रॉफिट। तुम्हारा पहला मोटिव क्या होगा? प्रॉफिट, कि किस चीज़ में मुझे ज़्यादा प्रॉफिट है। तो तुम उस वक्त क्या सोचोगे कि ये अगर मैं बिजनेस करती हूँ, ट्रेडिंग की बिजनेस करती हूँ, ठीक है, या कपड़े की बिजनेस चालू करती हूँ, या कंस्ट्रक्शन की, एनीथिंग एल्स, बट तुम्हारे चाहने में सारी चीज़ों में प्रॉफिट होगी, ठीक है। देखोगे तुम इस वक्त एक सिचुएशन होगा कि ये भी अच्छी है, ये भी अच्छी है, ये भी अच्छी है, ठीक है। लेकिन उस वक्त क्या देखोगे तुम कि उस वक्त मेरे पास मनी उतना नहीं होगा इस सारे बिजनेस को खोलने के लिए। तो उस वक्त तुम देखोगे किस बिजनेस में मुझे कितने प्रॉफिट है, उस वक्त उस चीज़ को तुम फोकस करोगे, प्रॉफिट, ठीक है। अगर तुम प्रोड्यूसर हो तो, ठीक है। देन बात करते हैं, अगर तुम्हारे पास मतलब एग्जाम्पल तब समझ में आ गया क्या, तब स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। हाँ, तो चैप्टर को स्टार्ट करने के पहले अगर आपको ये इंट्रो अच्छा लगा इकोनॉमिक का, तो प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें दिल से, ठीक है। तो चैप्टर का क्या नाम है? इकोनॉमिक एंड द हिस्ट्री ऑफ इट्स डेवलपमेंट। अर्थशास्त्री और उसके इतिहास किस तरीके से, मतलब क्या बोलते हैं उसको, डेवलपमेंट इतिहास का किस तरीके से हुआ उसके बारे में पढ़ते हैं कुछ इस तरीके से। तो इसकी जो पहली पॉइंट है, द आइडिया ऑफ इंडियन इकोनॉमिक हैज़ ऑलवेज बिन विद अस, ओके, द रूट ऑफ दिस वेरी डे। जो इंडियन इकोनॉमिक, भारत की अर्थशास्त्र है, वो हमेशा हमारे साथ, हमारे आइडिया में, हमारे सोच में है, और जो इसकी जड़ है बहुत डीप, बहुत गहरी है। इंडिपेंडेंस से पहले 15 अगस्त 1947, मैं थोड़ी सी फास्ट में पढ़ाऊँगी, मतलब कि ऐसा नहीं कि लाइन बाय लाइन, कहीं कहीं पढ़ाने वाला होगा तो पढ़ा दूँगी, ठीक है। तो यहाँ पर देखना कि बिफोर वी गॉट इंडिपेंडेंस, कि जब हमें आज़ादी नहीं मिली थी 15 अगस्त 1947 से पहले, तब इंडिया में कौन राज करते थे? ब्रिटिशर। ये तो तुम्हें पता है, ब्रिटिशर राज करते थे। कितने साल तक उन्होंने राज किया? ऑलमोस्ट 2200 ईयर्स, ठीक है, 200 साल तक उन्होंने राज किया। उसके बाद से एक ऐसा पीरियड आया, मेटाफोर, द गोल्डन बर्ड, जो हमारे देश, हमारे इंडिया, हमारे मतलब कि क्या बोलते हैं, दिलो जान वाले वतन के लिए एक वर्ड कहा जाता था, सोने की चिड़िया, ठीक है। अब तो ना ही सोना है ना चिड़िया है, ठीक है, दोनों चीज़ें नहीं है। ब्रिटिश आए, लूट कर लेके चले गए। हमारा टाइटल था सोने की चिड़िया, ठीक है, मतलब हमारे देश का टाइटल था यार सोने की चिड़िया। लोग उस वक्त कहा करते थे इंडिया को सोने की चिड़िया, भारत को सोने की चिड़िया, ठीक है। बट दी गोल्डन बर्ड, सोने की चिड़िया, वॉज एक्सप्लिटली ब्रूटली बाय दी ब्रिटिश, विच रिजल्ट इन स्लो इकोनॉमिक डेवलपमेंट विच बिकम नेग्लेबल विद द टाइम। जो कि मैंने आपको बताया कि जो ब्रिटिश आए उस वक्त उन्होंने बहुत बुरी तरीके से इस सोने की चिड़िया को धीरे धीरे, उनके इकोनॉमिक डेवलपमेंट को धीरे धीरे गिरा दिया, ठीक है, नेग्लेबल कर दिया टाइम टू टाइम। अब बात करते हैं आज़ादी के समय एक ऐसा चैलेंज आया एक पॉलिसी से पहले, ठीक है, कि आवर सोशल और कल्चर, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, ये सारी चीज़ों को दुनिया में एक चैलेंज की तरह लिया गया। और इस चैप्टर में हम इंट्रोडक्शन ऑफ इकोनॉमिक और डेवलपमेंट क्या क्या चीज़ें पढ़ने वाले, ये चैप्टर में कुछ इस तरीके की चीज़ें आप बताते हैं, ठीक है। सबसे पहले हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट यह होता है कि हम क्या पढ़ने वाले हैं चैप्टर में। इंटरेस्ट तभी बनेगा ना कि जब हमें पता होगा कि टॉपिक हम कौन से पढ़ने वाले। तो देखो कुछ इस तरीके से ये चैप्टर में दिया हुआ है कि सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि इकोनॉमिक क्या है, उसकी इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, फिर उसकी डेवलपमेंट पढ़ेंगे, इट्स डेवलपमेंट, द स्किल ऑफ डेवलपमेंट, उसके स्किल के डेवलपमेंट के बारे में, उसके वेरियस इंडेक्सेस के बारे में, सिचुएशन ऑफ डेवलपमेंट इन बिहार, ठीक है, द रोल ऑफ बिहार इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड इट्स कंट्रीब्यूशन इन द कंट्री इकोनॉमिक डेवलपमेंट, और उसकी कुछ बेसिक फीचर्स के बारे में जो कि डेवलप होने में काम आई थी, उस तरीके की चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहला हमारा टॉपिक क्या था? इकोनॉमिक, ठीक है, उसके इंट्रोडक्शन, कभी कभार जबान स्लैप कर देता है, ठीक है, सो डोंट वांट। तो स्टार्ट करते हैं इकोनॉमिक इंट्रोडक्शन के बारे में। द ब्रिटिश गवर्नमेंट हैड कॉलोनाइज्ड आवर इंडियन इकोनॉमिक, ठीक है, देयर पॉलिसी ऑफ डिवाइड एंड रूल मेड अस देयर स्लाइव्स। तो कहने का मतलब था जो कि ब्रिटिशर गवर्नमेंट थी, सरकार थी, हमारे इंडियन इकोनॉमी को पूरी तरीके से कॉलोनाइज कर दिया था, और उन्होंने एक रूल, एक पॉलिसी लागू किया था, क्या? डिवाइड एंड रूल, ठीक है। और उसके बाद से डिस्पेट इंडिया बिगेन एंड, तो डिवाइड एंड रूल पॉलिसी थी, जिसे हिंदी में कहें तो फूक डालो और राज करो, जो कि क्लास 8 9 में आपने पढ़ी होगी कि इस अंग्रेज़ों ने इन्हें रिलीजियस के बेस पे बहुत सारी चीज़ों पे कहा था कि फूक डालो और राज करो, ठीक है।
तो अब बात करते हैं स्पीड इंडिया बिगेन एंड agriculture country. It was a far ahead of other countries in terms of industries, business, transport and substructure. But due to explanation and repressive policy, the economic condition of India became inactive and powerless. तो डिस्प्यूट इंडिया जब डिस्प्यूट हो गया एग्रीकल्चर कंट्रीज़ में, उसकी बहुत ज़्यादा जो अदर कंट्रीज़ के टर्म में इंडस्ट्रीज, बिजनेस, ट्रांसपोर्ट, ये सारी चीज़ों में बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेशन के वजह से कारण से उनकी पॉलिसी पे इकोनॉमिक कंडीशन में बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ा था और पावरलेस भी हुआ था। ठीक है, देन बात करते हैं एक एम्पायर ऑफ पॉवर्टी, इलिटरेस, सप्रिसिएशन, डिस्पैडिस एंड एक्सप्लोरेशन। ये सारी चीज़ें ब्रिटिश के रूल के हिसाब से ये सारी चीज़ें बनाई गई थी, क्रिएट की जा रही थी ब्रिटिश सरकार की वजह से। ठीक है, और उसके बाद इंडिया में कोई भी इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं हो रहा था 200 साल तक, जब तक कि ब्रिटिश ने इस हमारे देश पर राज किया हुआ था। सिंपल सी बात। देन आगे बढ़ते, देयर वॉज नो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। हमारे पास कोई भी इकोनॉमिक स्टेबिलिटी नहीं था, ओवर डिपेंड्स हम थे पॉपुलेशन के एग्रीकल्चर पे। जो हमारा डाउनफॉल हुआ था हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज़ के लिए जो हाथ से बनाते थे, ठीक है, और कुछ इस तरीके डिवेस्टिक इंडस्ट्रीज़ के लिए भी। और ये क्लियर था, इट वेरी क्लियर दैट ब्रिटिश एक्सप्लोटेड आवर इकोनॉमिक टू इट्स मैक्सिमम। ये क्लियर था कि ब्रिटिशर हमारे इंडिया के इकोनॉमी को पूरी तरीके से बर्बाद एक्सप्लोट कर रहे थे। ठीक है, अब बात करते हैं कॉलोनी क्या है। ठीक है, ये सारे जो येलो कलर की बॉक्स दिख रही है बहुत अच्छी बॉक्स है, मतलब कि तुम्हें इंपॉर्टेंट बॉक्स से इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं यहाँ से निकल के। ठीक है, ये सीक्रेट बात है, एकदम धीरे से बोलते हैं, किसी को बताना नहीं, सबको बताना। ओके, एक और चीज़, अगर तुमने चैनल को शेयर नहीं किया है तो चैनल को प्लीज़ शेयर करो। ठीक है, अपने फ्रेंड्स में, अपने कजन्स में, रिलेटिव्स में, जो भी दे रहा है एग्ज़ाम इंग्लिश मीडियम में बिहार बोर्ड, कहीं तुम्हारे हेल्प से वो भी अच्छे नंबर ला ले, मैं भी। ठीक है, तो खैर कॉलोनी के बारे में पढ़ते हैं, चैनल को अगर सब्सक्राइब करना है। ठीक है, व्हेन अ पार्टिकुलर कंट्री इज अंडर द कंट्रोल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मोस्ट प्रोग्रेसिव नेशन एंड इट्स इकोनॉमिक एंड कमर्शियल एक्टिविटीज आर डायरेक्टेड एंड कंट्रोल्ड बाय द मोस्ट prosperous countries, and its type of administrative country is known as colon of the most prosperous nation. India remained the colon of British rule for almost about 200 years. ठीक है, तो जब कोई एक पार्टिकुलर कंट्री किसी सरकार के अंदर में, कंट्रोल के अंदर में आ जाती है, और सिंपल समझना, और उसके साथ साथ उनके इकोनॉमिक, अर्थशास्त्रिक, कमर्शियल एक्टिविटीज़, ये सारी चीज़ें उनके कंट्रोल में आ जाती हैं, जो उनको कंट्रोल कर रहे हैं एडमिनिस्ट्रेटिव्स, उसे हम लोग कॉलोनी कहते हैं। और आपने इंडिया में देखा होगा कि ब्रिटिश रूल जो थे, ब्रिटिश बोले तो क्या बोलते ब्रिटिश को, अंग्रेजों ने शासन किया था ना, ठीक है, 200 साल तक जो राज किया था उसे कॉलोनी कहता है। ठीक है, अब आते हैं इकोनॉमिक का मीनिंग क्या होता है। ठीक है, जिस तरीके से हम डेली लाइफ में देखते आते हैं अपने लोगों को, ऑलमोस्ट ऑल पीपल आर इंगेज इन वेरियस एक्टिविटीज टू अर्न देयर लाइवलीहुड। अपने ज़िंदगी जीने के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ता है, कमाते हैं, और कुछ एक्शंस रिलेटेड होते हैं प्रोडक्शन ऑफ कमोडिटी एंड सर्विसेज के लिए। फॉर एग्जाम्पल फील्ड्स में फार्मर इन फील्ड्स, ठीक है, एंड बर्न्स, वर्कर इन फैक्ट्रीज, टीचर इन स्कूल्स, कॉलेज, लॉयर्स इन देयर कोर्ट आर इंगेज इन देयर ओन वर्क। ये सारे लोगों के अपने अपने खुद के क्वेश्चन है। ठीक है, अब आपका क्वेश्चन क्या होगा कि ये लोग अपना काम, वाई आर दिस पीपल इंगेज इन देयर ओन वर्क, अपना काम खुद इंगेज क्यों कर रहे हैं। ठीक है, आपका क्वेश्चन होगा, और इसका आंसर हमारे पास है। ठीक है, देखते हैं इसका आंसर क्या आता है। ठीक है, द आंसर टू द पीपल दे अर्न बिकॉज दे वांट टू फुलफिल द डिमांड्स एंड नीड ऑफ देयर फैमिली मेम्बर आवर सच एक्टिविटीज विच जनरेटेड इकोनॉमिक एंड नोन एज इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। तो इसका जवाब ये है कि इसलिए वो लोग कमाते हैं और अपना काम खुद करते हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि जो हमारी ज़रूरतें हैं, जो हमारे फैमिली की डिमांड है, उसे हम पूरी कर सकें, फैमिली मेम्बर की। और इन सारी एक्टिविटीज़ से जो जनरेट होती है इनकम, उसे हम इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कहते हैं। क्लियर? ओके, अगर आपको समझ में आ रहा है तो थंबनेल कर थम्स दो। ठीक है, एंड नेक्स्ट क्या लिखा है पढ़ते हैं, एनर्जी डाउन नहीं होने का। ठीक है, economy is such a structure under which various financial or economic activities are performed. For example, agriculture, industries, business, banking, insurance, transport and telecommunication, etc. इकोनॉमिक क्या है ना, इकोनॉमिक एक स्ट्रक्चर है, बहुत सारे टाइप्स की वजह से बना है। जिस तरीके से अगर बात करते हैं वेरियस फाइनेंशियल और इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ से वो बनता है,
एग्जाम्पल बात है, कुछ खेती-बाड़ी एग्रीकल्चर, कुछ इंडस्ट्रीज से बनती है, कुछ बिजनेस से बनती है, कुछ बैंकिंग से बनती है, कुछ इंश्योरेंस, कुछ ट्रांसपोर्ट, कुछ टेलीकम्युनिकेशन, बातचीत, बहुत सी चीज़ों से इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ बनती है, ठीक है। देन बात करते हैं दिस इकोनॉमिक एक्टिविटीज ऑन वन द हैंड टू मेक गुड यूजेस ऑफ रिसोर्सेज एंड सर्विसेज एंड अदर हैंड प्रोवाइडेड एम्प्लॉयमेंट टू द पॉपुलेशन सो दैट एबल टू फुलफिल देयर नीड्स एंड डिमांड फ्रॉम द रिसोर्सेज अवेलेबल इन द कंट्रीज। तो एक तरफ अगर बात करते हैं तो वो उन लोगों को रिसोर्स यूज़ करने को देते हैं और सर्विसेज देते हैं, और दूसरी तरीके से उन्हें एम्प्लॉयमेंट यानी नौकरी देते हैं। वो जिस तरीके से पॉपुलेशन आगे बढ़ रही है उस तरीके से इस तरीके की उनकी जो भी डिमांड्स हों, उनकी जो ज़रूरत चीज़ें हों, वो अपनी रिसोर्स के मुताबिक अवेलेबल करा सके अपने कंट्री में। समझ में आया? देन आगे बात करते हैं, दस वी कैन से दैट इकोनॉमिक फंक्शन एट टू डिफरेंट लेवल्स। इसलिए हम कह सकते हैं कि इकोनॉमिक फंक्शन में दो अलग अलग लेवल होते हैं। पहला, फॉर द सेटिस्फेक्शन ऑफ नेड्स ऑफ द पीपल वैरायटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज आर प्रोड्यूस। उनकी संतुष्टि, जिस लोगों की संतुष्टि जो ज़रूरत में उनके है, कुछ अच्छी वैरायटी या सामान की या कुछ चीज़ें सर्विसेज उनको प्रोवाइड की जा रही है। दूसरी, प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी टू द पीपल। सम इकोनॉमिक्स हैव डिफाइंड द इकोनॉमी इन द फॉलोइंग वे, ठीक है। दूसरी कि उन्हें जो नौकरी दी जा रही है, उनकी अपॉर्चुनिटी वो उनको लोगों में प्रोवाइड की जा रही है उसकी, ठीक है। देन बात करते हैं इकोनॉमिक्सिस्ट की कुछ डिफिनेशन इस तरीके से किन्होंने मतलब कि किन्होंने कह रहे हैं इन लोगों ने अलग अलग डिफिनेशन दिया है। आइए पढ़ते हैं। उनके हिसाब से ये चीज़ें इकोनॉमिक ये कहलाती है, इनके हिसाब से ये कहलाती है, इनके हिसाब से ये कहलाती है, मेरे हिसाब से ये कहलाती है। इस तरीके से बहुत लोगों ने ऐसा ऐसा कहा है, ठीक है। देन आगे बात करते हैं अकॉर्डिंग टू आर्थियस लॉ के मुताबिक, ठीक है, एकदम हिंदी शुद्ध हिंदी। इकोनॉमिक मीन्स अ नेशन विच इंटायर practice is based on the satisfaction of human needs for which the resources are used, ठीक है। इकोनॉमिक का मतलब होता है किसी नेशन, एक नेशन हो जिसके सारे मतलब कि सारे वहाँ के जो ह्यूमन्स हैं, इंसान हैं, उनकी नीड्स को पूरी की जाए और उसके बेसिस पे उनकी संतुष्टि पर, ठीक है, उसको इकोनॉमिक कहता है, ठीक है। उनकी प्रैक्टिस जो चीज़ें होती है किसके बेस पे होती है, उनकी संतुष्टि के बेस पे होती है, इंसानों की वहाँ के और उनकी ज़रूरतें पर उसके जो रिसोर्सेस यूज़ करते हैं। देन आते हैं ब्राउन के अकॉर्डिंग टू ब्राउन के मुताबिक क्या है इकोनॉमिक, ठीक है। इकोनॉमिक इज सिस्टम ऑफ अर्निंग लाइवलीहुड। इकोनॉमिक का मतलब इकोनॉमिक एक ऐसा सिस्टम है जैसे कमाने के लिए ज़िंदगी जीना पड़ता है, ठीक है, ज़िंदगी जीना पड़ता है, सिंपल। अगर दूसरी बात हम बोले तो इन अदर वर्ड्स, दूसरी भाषा में बोले, दूसरी शब्द में बोले तो इकोनॉमिक इज एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी अंडर विच पीपल आर वर्क टू अर्न देयर लाइवहुड, ठीक है। कह रहे इकोनॉमिक एक संगठन है जो कि इकोनॉमिक एक्टिविटी के अंदर लोगों को काम करते हैं लोग और उससे अपने पैसे को अर्न करते हैं, जो अर्न करते हैं उससे अपनी ज़िंदगी को बसर करते गुजारते हैं। अगर शॉर्ट में बात करें तो द सोशल इकोनॉमिक इज द सम ऑफ ऑल इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। एक इससे शॉर्ट में बात करते हैं जो सोशल इकोनॉमिक होते हैं उसके अगर जोड़ते हैं तो उसको सोशल इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ बनता है, ठीक है। देन बात करते हैं द इकोनॉमी ऑफ बिहार मीन्स द स्टडी ऑफ एब्सोल्यूट इकोनॉमिक एक्टिविटीज ऑफ द ब्रिटिश ऑन द बेसिस ऑफ विच देयर बेसिक नेसेसिटीज कैन बी फुलफिल्ड बाय द रिसोर्सेज मेड टू अवेल देम। तो इकोनॉमिक बिहार के जो इकोनॉमिक का मतलब है कि अगर हम पढ़ते हैं एब्सोल्यूट इकोनॉमिक के एक्टिविटीज़ के बाद बिहार के उसके बेसिस पे कुछ बेसिक नेसेसिटीज सामने आती है, फुलफिल होती है रिसोर्स के, जो कि अवेलेबल कराया जाता है, ठीक है। और इसमें से कोई एक डेफिनेशन याद कर लेना, एग्जाम में मतलब आ जाते हैं और किसने कौन सा कहा ये भी पूछता है, ठीक है। 2 नंबर में आते हैं डेफिनेशन। अब बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ इकोनॉमिक के बारे में, क्या क्या स्ट्रक्चर है, ठीक है। पहला कुछ ज़्यादा एक्स्ट्रा लेवल में जा रहा है। ओके, स्ट्रक्चर ऑफ economic structure of economic means its division into various production areas since various economic activities such as agriculture, industry, business, banking, insurance, transport, communication, etc. function within an economic. These activities can be divided into 3 different sector. अगर इकोनॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में मतलब बताएं तो इसकी बहुत अलग अलग वेरियस प्रोडक्शन एरियाज में बटे हुए हैं और कुछ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जैसे एग्रीकल्चर हो गया, इंडस्ट्रीज हो गया, बिजनेस हो गया, बैंकिंग हो गई, ये सारी चीज़ें जो मैंने आपको पहले बताई इस तरीके के फंक्शन में आते हैं। और इनको 3 टाइप में 3 सेक्शन किया गया है, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्शन, टर्टियरी सेक्टर और सर्विस सेक्टर, ठीक है। प्रथम, द्वितीय
और तृतीय यह बोलते सेवा क्षेत्र, ठीक है, कुछ हिंदी था, ठीक है। देन बात करते हैं आगे, लाइक एवरी इकोनॉमिक द स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन इकोनॉमिक कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 सेक्टर, दिस कैन बी एक्सप्लेन प्रॉपर्ली थ्रू दी चार्ट। ये चार्ट के मुताबिक आपको क्लियर समझ में आएगा, ठीक है। तो कुछ इस तरीके की ये चार्ट है ना, जो वो बहुत इजीली समझ में आते हैं। देखो, प्राइमरी सेक्टर एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, फॉरेस्ट, फिशर, मतलब जो खेती बाड़ी में आए, जानवर से मुताबिक है, जंगल के मुताबिक है, या मछली आहार से, उसको कहते हैं प्राइमरी सेक्टर। सिंपल समझना, ज़्यादा डीपली नहीं। और सेकेंडरी सेक्टर जिस तरीके से द्वितीय सेक्टर क्षेत्र, जैसे इंडस्ट्रीज आ गया, कंस्ट्रक्शन आ गया, गैस आ गया, इलेक्ट्रिसिटी आ गया, जो थोड़े से मतलब बड़े बड़े हैं, ठीक है। सर्विस सेक्टर जो हमें सेवा देते हैं, सर्विस देते हैं, ठीक है, सिंपल। आ गया बैंक, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, बिजनेस, अदर सर्विसेज, ठीक है, ये सारी चीज़ें। दैट है कूथियर, स्मॉल, मीडियम, लार्ज, ये किसका है जी, सेकेंडरी सिस्टम में आता है, ठीक है। दैट है प्राइमरी सेक्टर का डिफिनेशन, ये लिख लेना बापू, बहुत अच्छा डिफिनेशन है, इसको याद कर लेना, 2 नंबर मिल जाएंगे तुमको, बहुत अच्छे हैं, मतलब ये बुक बहुत अच्छा है। SCERT तुमको बना बहुत अच्छा चीज़ इसमें मिलता है, अच्छे से पढ़ लोगे ना, तुम्हारे SST में 91 कन्फर्म है, मैं बताती हूँ। मैंने अपने समय SCERT को पढ़ा था, इतने भी ध्यान से नहीं पढ़ा था कि 91 आ जाए, 91 नहीं आया, मतलब आया भाई लगभग 81, हाँ 81 आया, सच बता रही हूँ। प्राइमरी सेक्टर की बात करते हैं, तो प्राइमरी सेक्टर का मतलब होता है एग्रीकल्चर सेक्टर, ठीक है। और एग्रीकल्चर, हस्बेंड्री, एनिमल हस्बेंड्री, फार्मिंग, रिसोर्सेज, इस सारी चीज़ों में इस कैटेगरी में आती है, जो कि ऊपर बताया वही चीज़ों को लिखा गया। सेकेंडरी सेक्टर को क्या कहते हैं, इंडस्ट्रियल सेक्टर के नाम से भी जाना जाता है। और इसके अंदर क्या क्या चीज़ें इंक्लूड है, मिनरल प्रोडक्शन, कंस्ट्रक्शन, पब्लिक सर्विस, ठीक है। टर्टियरी सेक्टर में बात करते हैं तो सर्विस सेक्टर के नाम से इसको जाना जाता है, ठीक है। बैंकिंग, ट्रांसपोर्टेशन, इंफॉर्मेशन, ट्रेड, ये सारी चीज़ें में इंक्लूडेड है और ये सारी चीज़ें एक्टिविटीज़ को प्रोवाइड किया जाता है और परफॉर्म किया जाता है प्राइमरी सेक्टर को, इसे सर्विस सेक्टर के नाम से जाना जाता है। और इस टेबल के हेल्प से हम समझ सकते हैं किस तरीके कंट्रीब्यूशन हुए नेशनल इकोनॉमिक में सेक्टर्स की, ठीक है। तो इस टेबल में देखो, कंट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट सेक्टर इन नेशनल इकोनॉमिक। प्राइमरी सेक्टर का हम 1901 में कितने परसेंटेज थे, 63.6%। 97 में देखो, 1947 में देखो 58.7 और 2007 22.0%। कहने का मतलब है जो एग्रीकल्चर सेक्टर है वो धीरे धीरे गिरता गया, ठीक है। सेकेंडरी सेक्टर जिसे हम कहते हैं इंडस्ट्रियल सेक्टर, ठीक है, 12.7%, ये इंक्रीज़ हुआ है, ठीक है। 14.3% है, 22.0% है, ठीक है। 23% टर्टियरी सेक्टर यानी सर्विस सेक्टर, 7%, 27.0%, 56.0%, 100 में से, यानी देखा जाए तो बहुत ज़्यादा डेवलप सेकेंडरी सेक्टर और टर्टियरी सेक्टर हुए हैं। अब देखते हैं टेबल 1.1 में आपको ये क्लियर हो गया होगा कि इंडिपेंडेंस के दौरान जो प्राइमरी सेक्टर की कंट्रीब्यूटेड रही वो 58.7% थी, आज जब इंडिपेंडेंट हो गया तो वो सिर्फ 22% ही बचा। और सेकेंडरी सेक्टर में कंट्रीब्यूटेड में 14.3% थी, उसके बाद 1947 में अब ज़्यादा बढ़ गया, इंक्रीज़ हो गया, अप टू 22% पे आ चुका है, ठीक है। टर्टियरी सेक्टर यानी तीसरे क्षेत्र की बात करते हैं तो 1947 में 27.0 थी, अब जाके 56% बढ़ गई है, ठीक है। इसका मतलब थी कि जो पोस्ट इंडिपेंडेंस थी इंडिया की ग्रेडली वो बहुत ज़्यादा मूविंग कर रही थी प्रोस्पेरिटीज़ के स्ट्रेटेजी डेवलपमेंट में। अब बात करते हैं कितने कितने टाइप के इकोनॉमिक होते हैं। सबसे पहला टाइप आता है, 3 टाइप के इकोनॉमिक होते हैं दुनिया में पाए जाते हैं, कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक, सोशलिस्ट इकोनॉमिक और मिक्स इकोनॉमिक, ठीक है। ये पढ़ते हैं। कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक की बात करते हैं, क्या चीज़ है कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक? इज इकोनॉमिक वेयर प्राइवेट इंडिविजुअल ओनली मीन्स प्रोडक्शन ऑफ हु यूज इट फॉर देयर ओन एडवांटेज, एग्जाम्पल अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया एक्सेट्रा, ठीक है। कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक एक ऐसे इकोनॉमिक की बात की जा रही है जिसमें प्राइवेट सेक्टर आए, जैसे मतलब उनका खुद का हो, एडवांटेज हो, खुद की चीज़ें हो, जैसे अमेरिका हो गया, जापान हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, ठीक है। सोशलिस्ट इकोनॉमिक में कौन कौन आते हैं? एक ऐसा इकोनॉमिक है जिसका मतलब होता है कि जो प्रोडक्शन है वो उनका हो और उनके सरकार के, उनके कंट्री के सरकार के द्वारा ऑपरेट किया जा रहा है, जिसे सोशल वेलफेयर कहा जाता है, जैसे चाइना, क्यूबा, ये सारी चीज़ें सोशलिस्ट इकोनॉमिक में आती है। और पूरे साल में जो फॉर्मेट निकलता है वो चेंजेस लाती है ग्लोबलाइजेशन और लिबरलाइजेशन की वजह से, ठीक है। देन थर्ड में बात करते हैं मिक्स्ड इकोनॉमिक, जिसमें दोनों हो, कैपिटलिस्ट भी और सोशलिस्ट, उसे मिक्स कहते हैं, यानी प्राइवेट भी हो और गवर्नमेंट भी हो, उसे मिक्स्ड
इकोनॉमिक कहते हैं, ठीक है। और बात करते हैं ग्रोथ ऑफ इकोनॉमिक के बारे में, तो इसको कल पढ़े, कल पढ़ते हैं, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर के साथ। आज तो थोड़ा सा लेट वीडियो अपलोड होगा, थोड़ा लेट हो गया था, ठीक है। आज वीडियो अपलोड नहीं करने वाली थी, लेकिन मैंने सोचा कि एब्सेंट नहीं करते, सिलेबस को जल्दी कवर करते। तो देखिए, हम आपके लिए डेली वीडियोस डाल रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, एफर्ट्स लगा रहे हैं, आप अपना सपोर्ट दिखाएं, अपनी प्यार दिखाएं, और हमें इसी तरीके से प्यार करें, प्यार दिखाएं अपने हमारे चैनल पर। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दिल से। बाय बाय।